हेलो एवरीवन। अरियंत ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन आज फिजिक्स का जो सिलेबस है सेकंड सेमेस्टर का उसके रिलेटेड अपन बात करेंगे। तो सेकंड सेमेस्टर में अपने पास में जो पेपर है वो पेपर कौन सा है? प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। इसके अंदर अपन बात करते हैं कि फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या-क्या चीज़ें आएगी, जो मुख्य-मुख्य बिंदु है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ये जो आपके पास में सिलेबस है, आपके सामने जो सिलेबस है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो दोनों जो मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर ईज़ी रहेगा। अपन यहाँ पे मुख्य-मुख्य जो बिंदु हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिनको आपको अभी एग्ज़ाम में अच्छे से देख के जाना चाहिए, जहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो देखते हैं अपन यहाँ पे, सबसे पहले अपन बात करें कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पहली यूनिट का नाम है, जिसके अंदर एक्सियल, लैटेरल और एंगुलर मैग्निफिकेशन टॉपिक आएँगे, जो परिभाषाओं के रूप में आते हैं। अक्षीय, पार्श्व और कोणीय आवर्धन और उसके बीच में अपने को संबंध देखना है एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, ठीक है? उसके बाद में बात करते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि छोटे सवालों में आता है कि आबे का ज्या प्रतिबंध क्या होता है और अविपथी बिंदु है, उसके बारे में पूछा जाता है। आबे का ज्या प्रतिबंध, साइन लॉ। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं कि यहाँ पे अपने पास में एक निश्चित दूरी पर रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी और जो सम अक्षीय लेंस है उनके प्रधान बिंदुओं के बारे में, कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में अपने को पूछा जाता है। देन अगर बात करते हैं और भी आगे चलें तो न्यूटन जो फॉर्मूला है, न्यूटन सूत्र है, वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके पूछा जाता है। देन उसके बाद में बात करते हैं, एक टॉपिक है रैम्सडन और हाइगन-नेत्री का। ये बड़े क्वेश्चन के अंदर आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि रैम्सडन और हाइगन-नेत्री का, उसके बारे में, उसके जो प्रधान बिंदु है और उसके जो गुण हैं, उसके जो दोष है, उसके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। देन अपन आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। इसके बाद में देखेंगे तो लेंसों में गोलीय विपतन, इसे कम करने की विधियाँ, ठीक है? गोलीय विपतन और एक और है अपने पास में, गोलीय विपतन के साथ में अपन बात करेंगे वर्ण विपतन। 2 चीज़ें हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, गोलीय विपतन और उसके बाद में बात करते हैं अपन गोलीय विपतन और साथ में बात करते हैं अपन वर्ण विपतन की, स्फेरिकल अबरेशन एंड क्रोमैटिक अबरेशन, इसके बारे में अपन बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अपने पास में फर्स्ट यूनिट का मटेरियल है। देन अपन बात करते हैं सेकंड यूनिट की। ये आपका एक यूनिट कंप्लीट है, जो एक स्लाइड के ऊपर एक यूनिट को लाया गया है। आप आराम से इसमें जो मुख्य-मुख्य बिंदु हैं, उसको आप आराम से देख सकते हैं। देन उसके बाद में बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट में सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में? व्यतिकरण के बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में। उसमें इंटरफेरेंस के अंदर सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम विभाजन कैसे होता है इसके अंदर। उसके बाद में अपन देखते हैं कि पतली फिल्म द्वारा व्यतिकरण कैसे होता है, ठीक है? इन इन इंटरफ्रैक्शन बाय थिन फिल्म। हाँ, देन उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पे अपने पास में वेव शेप्ड फिल्म है, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे फानाकार फिल्म। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? फानाकार फिल्म। ये भी आपके पास में अच्छा टॉपिक है जो कि पूछा जाता है। देन उसके बाद में बात करते हैं न्यूटन वलय के बारे में और न्यूटन वलय द्वारा किसी द्रव की तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ और उसके बाद में साथ में अपन क्या ज्ञात करते हैं वहाँ पे अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड किया जाता है। देन अगर बात करें इसी यूनिट का नेक्स्ट पोर्शन है, वो कौन सा है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इसके बारे में पूछा जाता है। माइकलसन व्यतिकरण मापी के बारे में कि इसकी सहायता से तरंग दैर्ध्य का मापन करना होता है और जो निकटवर्ती तरंग दैर्ध्य है उनके बीच का अंतर अपने को ज्ञात करना होता है। मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ और यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू क्लोज वेवलेंथ्स, ठीक है? तो अपने पास में दो कोई भी वेवलेंथ है उनके बीच का अंतर है उसको ज्ञात किया जाता है यहाँ से माइकलसन व्यतिकरण मापी की सहायता से। और इसके साथ में एक और बात करते हैं अपन, फेब्री पैरो व्यतिकरण मापी। ये जो टॉपिक है वो डायरेक्ट आपको हेड टू हेड जो जो हेडिंग है उसी के हिसाब से सीधा का सीधा सवाल पूछा जाता है अपने एग्जाम्स में। ये अपने पास में कंप्लीट सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाती है। देन नेक्स्ट बात करते हैं अपन
थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट बहुत ही आपकी शानदार यूनिट है। देखो इस पेपर के अंदर एक छोटा-सा सजेशन है, वो आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट इसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करना। फोर्थ और फिफ्थ के अंदर आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो पढ़ लेना, तो आपका काम हो जाएगा, अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा। क्योंकि ये सलाह इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये जो पेपर है ऑप्टिक्स बहुत ही लेंथी पेपर है, बहुत ही लंबा पेपर होगा आपके। तो लेंथी पेपर है, इसमें आपको क्या टाइम भी ज़्यादा कंज़्यूम होगा। अगर आप एक क्वेश्चन गढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि और जब आप स्टडी करने बैठोगे तो मटेरियल बहुत सारा है, ठीक है? मटेरियल ऐसा नहीं है कि अपने पास में कि विदिन 50-100 पेज के अंदर अपनी पूरी बुक हो रही, नहीं। 50-100 पेज के अंदर तो 1 यूनिट कंप्लीट होगी। इस हिसाब से अगर अपन देखेंगे, तो अभी अपने पास में इतना टाइम नहीं है कि अपन इसको कि पूरा का पूरा कंप्लीट कर पाएँ। इसलिए सेलेक्टेड मटेरियल पढ़ें कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसका रिपीटिशन ज़्यादा हो रहा है, उसको अपन फोकस करते हैं। देन अगर बात करते हैं कि ऑप्टिक्स है वो लेंथी सब्जेक्ट है, इसलिए आप पॉइंट टू पॉइंट इन चीज़ों को देखेंगे। ये बहुत अच्छी यूनिट है, इसके अंदर सीधे से सवाल बनते हैं। एक तो अपने पास में टॉपिक है लेज़र, ठीक है? लेज़र के अंदर सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या व्युत्क्रमण की, उसके बाद में बात करते हैं कि जो आइंस्टीन गुणांक है और उनके बीच में संबंध, और साथ में हीलियम नियॉन लेज़र और रूबी लेज़र, ये आपके बारे में पूछे जाते हैं, ठीक है? देन उसके बाद में बात करते हैं डिफ्रैक्शन की, जिसको बोला जाता है विवर्तन। विवर्तन के अंदर भी ध्यान रखना कि ज़ोन पट्टिका के बारे में, ज़ोन प्लेट्स के बारे में पूछा जाता है, और उसके साथ ही कला व्युत्क्रमण, कला कला व्युत्क्रमण पट्टिका, इसके बारे में अपने बात की जाती है। देन उसके बाद में पतले तार द्वारा या फिर सीधी कोर द्वारा या फिर आयताकार स्लिट द्वारा और वृत्ताकार द्वारक द्वारा विवर्तन कैसे होता है, उसको अपन पढ़ते हैं इस यूनिट के अंदर। तो कुल मिला के लेज़र टॉपिक बहुत अच्छा है, ईज़ी टॉपिक है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। तो स्टार्टिंग की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट है, जो आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे, इसलिए इन 3 यूनिट के ऊपर फोकस बहुत ही ज़्यादा रखें। देन उसके बाद में बात करते हैं डिफ्रैक्शन में अपन बात हो गई अपने पास में ज़ोन पट्टिका वगैरह, लेकिन डिफ्रैक्शन में ध्यान रखना, एक होता है अपने पास में फ्रेनेल क्लास का, ये फ्रेनेल वर्ग का विवर्तन, ठीक है? और एक पूरी की पूरी यूनिट जो चौथी यूनिट जाती है, वो जाती है अपने पास में किसके ऊपर? फ्राउनहोफर के ऊपर। हाँ, देखिए, जो चौथी यूनिट है वो चौथी की पूरी की पूरी यूनिट किसके ऊपर जा रही है? फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन पे, ठीक है? देन उसके बाद में बात करें फ्राउनहोफर पे, फ्राउनहोफर के अंदर भी अपने को क्या देखना है कि 2 स्लिट को लेकर देखना है विवर्तन, और n स्लिट को लेकर विवर्तन देखना है। देन उसके बाद में बात करते हैं कि इसका जो 4th यूनिट का सेकंड पार्ट है, एक पार्ट तो ये हो गया, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में अपन किसके बारे में बात करेंगे? ग्रेटिंग के बारे में बात करेंगे। ग्रेटिंग की सहायता से अपने को क्या करना है? उच्चिष्ट की चौड़ाई ज्ञात करनी है। उच्चिष्ट की चौड़ाई ज्ञात करने के साथ-साथ इम्पोर्टेंट, देखो सिलेबस तो बहुत है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में क्या जाएगा? रैली की कसौटी ज्ञात करनी है अपने को, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है, और साथ में ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता। ये टॉपिक है जो आपके इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको अच्छे से फोकस करके पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट कौन-सी है अपने पास में? नेक्स्ट यूनिट है पोलराइजेशन को लेके, ध्रुवण को लेके। देखिए, हुँ। ध्रुवण के अंदर अपने को क्या देखना है? ध्रुवण के अंदर द्वि अपवर्तन, डबल रिफ्रैक्शन, और उसके साथ ही अपने को देखना है कि द्वि अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन कैसे किया जाता है। और अपन बात करें तो यहाँ पे अपन और क्या देख सकते हैं? निकोल प्रिज्म है, एक अक्षीय क्रिस्टल में द्वि अपवर्तन है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अपन देख सकते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल मेथड है शर्करा के घोल के लिए विशिष्ट घूर्णन और सांद्रता का निर्धारण करना, ये भी अच्छा टॉपिक है जो पूछा जाता है अपने। और बात करते हैं अपन कि यहाँ पे, हाँ, एक चीज और है कि समतल वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश, इसके बारे में अपने को पूछा जाता है। देन उसके बाद में बात करें घूर्णन ध्रुवण के बारे में,
रोटेटरी पोलराइजेशन, ठीक है, जिसको एक और नाम बोला जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, इस नाम से भी टॉपिक आ सकता है, ठीक है। और फ्रेनेल जो है उसकी जो अपने उसका जो सिद्धांत है उसके बारे में भी यहाँ पर पूछा जाता है। फ्रेनेल की व्याख्या का मतलब हो गया, फ्रेनेल का यहाँ पे सिद्धांत पूछा जाएगा। तो ये आपका, अगर बात करें मोटे-मोटे तौर से, ये अपने पास में ये पूरा अपना सिलेबस है जिसको अपन ने डिस्कस किया है अभी। अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर अपन ट्राई करेंगे कि पूरा का पूरा एक गैस पेपर या मॉडल पेपर है जो आपके सामने लाया जाएगा, जिसके आधार के ऊपर आपका जो परीक्षा का पैटर्न है वो भी आप समझ लेना, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उसको भी अपन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। लेकिन उन टॉपिक को यहाँ पे इस वीडियो के मतलब नेक्स्ट वीडियो में समझा नहीं सकते, केवल अपन उन टॉपिक्स के ऊपर ही बात करेंगे, और जो उसके फर्दर नेक्स्ट वीडियो आएँगे, उसके अंदर वन बाय वन उन टॉपिक्स को अपन लेंगे और आगे समझेंगे, ठीक है? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो है, उसके अंदर पेपर डिस्कशन के अपन बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।